हरियाणा का विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से रणनीति बनानी शुरू हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने तो बना ली है, लेकिन आईएनएलडी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि विपक्ष की सबसे अहम भूमिका होती है। आदित्य सर हमारे साथ मौजूद है। सर, कल सेशन है, कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने कल विधायक दल की बैठक की, उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। पहले तो वो एलओपी के साथ इस बार सेशन पे उतरेंगे। आईएनएलडी की क्या तैयारी है? आईएनएलडी तो शुरू दिन से जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे भी सरकार के खिलाफ और सरकार को चेताने का काम करती है बारंबार। इस दफा सेशन के अंदर भी सरकार की कानून व्यवस्था को लेके, भ्रष्टाचार को लेके बहुत लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ सरकार की कई पॉलिसियां जो हैं केवल दिखावे मात्र है, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। उन तमाम मुद्दों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित तौर पे इस दफा सेशन के अंदर पुरजोर सरकार को चेताने का काम करेगी। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं अकेला दावा नहीं कर रहा। हरियाणा के तमाम बुद्धिजीवी लोग जो समझदार हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक के परिपक्व लोग हैं, वो तमाम लोग इस बात को खुलेआम कहने लगे हैं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एलओपी के नेता बने, कहीं ना कहीं कांग्रेस की एलओपी का चयन बीजेपी के लोगों ने करवाया है। और इस बात का मैं आपको प्रमाण भी बता दूंगा कि आप ये देखना कि कांग्रेस अब नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी। और वो इसलिए कि पहले भी पिछले प्लान में भी 4 दफा ये कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस लेके आई। सिर्फ ये सरकार को सिक्योर करने के लिए किसी तरीके से एमएलए के अंदर रिजेंटमेंट ना हो और कहीं ना कहीं कोई रिप्लेसमेंट हो या कोई चीज का बदलाव हो, तो सरकार को सेफ पैसेज दिया जाए। तो कांग्रेस तो कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो किस तरीके से बीजेपी को बचाए रखना है, उस पे काम कर रही है। ये कहते चाहे धान घोटाले का मामला है, हालांकि आज भी उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। कमलम के दफ्तर के बाहर उन्होंने घेराव किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र दोनों वहां मौजूद थे। वो कहते धान घोटाला और भर्तियों का ये वो मामले हैं जो हम, और अविश्वास प्रस्ताव भी हम लेकर आ रहे हैं इस बार। जब धान की खरीद चल रही थी, शोर तो तब मचाना था जब किसान मंडियों में लुट रहा था, जब उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था, जब वो रो रहा था अपनी धान की ढेरियों पे खड़ा होके, उसके खून और पसीने की मेहनत को किस तरीके से ये नोच नोच के खा रहे थे सरकार के जो लोग हैं, और किसान बेबस था, पिट रहा था, लूट रहा था। उस वक्त ये कहा, और अब जब ये सेशन आ गया तो दिखावे के तौर पे वो घेराबंदी कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल तो उस वक्त भी मंडियों में थी, हम तो शोर मचा रहे थे उस वक्त भी, और सरकार को चेताने का काम कर रहे थे किस तरीके से सुनियोजित तरीके से हर साल आप लोग ये घोटाला करते हो। और हरियाणा के अंदर अगर आप किसी ग्रामीण अंचल में जाएंगे, कितना नुकसान हुआ है किसानों का बरसात के कारण। आज भी सैकड़ों हजारों गाँव में हरियाणा में पानी खड़ा है। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा गया? क्या कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां गया उन लोगों की मदद के लिए? सर, आप लोगों की तरफ से क्या करेंगे? मेन किस चीज को आप टारगेट करेंगे? प्रश्नकाल भी होगा, सब चीजें होंगी, तो आप लोगों की तरफ से पहले सवाल कौन से रहेंगे, और मेन आप किस मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर सवाल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को हमेशा से ये बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। गाय बगाए किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है या किसी पर्टिकुलर समुदाय द्वारा, ताकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। हम लोग किसी कीमत पे हरियाणा के भाईचारे को नहीं टूटने देंगे। निश्चित तौर पे उनके खिलाफ भी हम लोग लेके आएंगे एजेंडा, और हरियाणा के जो आज के हालात हैं, उस हालात से हरियाणा की जनता की जो लड़ाई हम लोगों को लड़ने के लिए जनता ने भेजा है, निश्चित तौर पे उस लड़ाई को हम मजबूत तरीके से पहले भी लड़ते आए, अब भी सेशन में लड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो जाहिर अब कल विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के सत्र में आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाता है, और सत्ता पक्ष की सरकार की तरफ से किस तरीके के साथ उन सवालों का जवाब दिया जाता है। चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।